क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? एक रिसर्च के अनुसार 80% से ज्यादा लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में उसी काम को करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। लेकिन क्या ये पैसा कभी उनके लिए खुशी लेकर आता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं बच रहा? ना खुशी, ना सुकून, ना ही अपनी जिंदगी का कंट्रोल। अगर आपकी भी जिंदगी इसी तरह चल रही है, तो ये किताब योर मनी और योर लाइफ आपके लिए है। आज हम इस किताब को एक कहानी और अनुभवों के जरिए समझेंगे, ताकि आप इसे महसूस कर सकें और अपनी जिंदगी को बदल सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पैसे और जिंदगी का असली रिश्ता। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और ऑफिस जाते हैं। फिर पूरे दिन मेहनत करते हैं, बॉस के टारगेट पूरे करते हैं, सहकर्मियों से मीटिंग में भाग लेते हैं, ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स में उलझे रहते हैं। शाम होते होते आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। आप थककर घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वही दिनचर्या दोबारा शुरू हो जाती है। अब सोचिए, पिछले 10 सालों में आपने कितना पैसा कमाया है? अब जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, उस कमाए हुए पैसे में से आपके पास कितना बचा है? अगर आपका जवाब बहुत कम या कुछ भी नहीं है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पैसा कमाना और उसे सही से इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि पैसा हमारा गुलाम होना चाहिए, न कि हम पैसे के गुलाम बन जाएं। समस्या, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर पैसे से खुशी मिलती तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। असल में लोग पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पूरा समय और एनर्जी पैसे कमाने में ही खत्म हो जाती है। एक समय के बाद लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी ही बेच दी। अगर आप रोज ऑफिस जाकर सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन चुके हैं, तो आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं जो भी कमा रहा हूँ उसे समझदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं को जानता हूँ या सिर्फ समाज के बनाए हुए पैमानों पर चल रहा हूँ? समाधान, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये आपकी मेहनत और समय का एक्सचेंज है। अगर आप इसे बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो क्या किया जाए? जरूरी चीजों पर खर्च करें, न कि दिखावे पर। पैसे को सही जगह निवेश करें, ताकि वो आपके लिए काम करे। पैसे के पीछे भागने की बजाय अपने जीवन के असली उद्देश्यों को पहचानें। फाइनेंशियल एजुकेशन लें, ताकि आप अपने पैसे पर कंट्रोल पा सकें। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा दी, तो आखिर में आपके पास क्या बचेगा? याद रखें, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अध्याय 2, असली धन क्या है? क्या सच में आप अमीर हैं? जब भी हम धन या समृद्धि की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी चीजें। लेकिन क्या यही असली धन है? अगर धन केवल बैंक बैलेंस होता, तो अमीर लोग हमेशा खुश और संतुष्ट होते। लेकिन हकीकत में कई अमीर लोग भी तनाव, चिंता और असुरक्षा से घिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि असली धन सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आजादी में है। सच्चा धन वो है जो आपको स्वतंत्रता देता है। आर्थिक स्वतंत्रता, आप पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसा आपके लिए काम करे। मानसिक स्वतंत्रता, आपके पास पैसा कमाने, खर्च करने और जीने के लिए सही मानसिकता हो।
भावनात्मक स्वतंत्रता। पैसा आपकी खुशियों और रिश्तों पर नियंत्रण न करे, बल्कि उन्हें बेहतर बनाए। अगर आपको अपनी नौकरी से जबरदस्ती चिपके रहना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो क्या ये असली धन है? क्या आपको पता है, 95% लोग अपनी नौकरी से कभी रिटायर नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। वे अपनी पूरी जिंदगी काम में गुजार देते हैं, फिर भी रिटायरमेंट के समय पैसों की कमी महसूस करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा बचत कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी इनकम बढ़ती है, लोग उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नतीजा, वे कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। समस्या, हम असली धन को नहीं समझते। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले मैं खर्च करूंगा, बाद में बचत करूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। एक फिजूल खर्ची हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम महंगे फोन, गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगे खाने और बेकार की चीजों पर पैसा उड़ाते रहते हैं। हम जरूरत और चाहत में फर्क नहीं कर पाते। एक साधारण फोन हमारी जरूरत है, लेकिन हर साल नया मॉडल लेना हमारी चाहत। बचत को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी मजे कर लेते हैं, बाद में सेविंग कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। इनकम बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। हम एक ही नौकरी या इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम इन गलतियों को सुधार लें, तो हम असली धन के करीब पहुंच सकते हैं। समाधान, असली धन कैसे हासिल करें? हर खर्च को 2 बार सोचें। जब भी आप कुछ खरीदने जा रहे हों, खुद से पूछें, क्या ये चीज़ मेरी खुशी और ज़रूरत के लिए ज़रूरी है? अगर नहीं, तो उस खर्च को टाल दें। कम पैसे में ज़्यादा खुशी कैसे मिले, ये सीखें। असली खुशी महंगी चीज़ों से नहीं आती, बल्कि अनुभवों और रिश्तों से आती है। पैसे को उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको लंबे समय तक खुशी दें। इनकम बढ़ाने के नए तरीके खोजें, सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर मत रहें। इनकम के नए सोर्स बनाइए, जैसे कि फ्रीलांसिंग, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या पैसिव इनकम के दूसरे तरीके। सेविंग्स को प्राथमिकता दें। अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालें। बचत पहले करें, खर्च बाद में। असली अमीरी क्या है? असल में अमीर वही है जिसे अपने समय और फैसलों पर पूरा कंट्रोल हो। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं ले सकते, परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते, तो क्या आप सच में अमीर हैं? याद रखें, धन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। सच्चा धन है आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक आज़ादी। अगर आप अपनी जिंदगी में ये तीनों चीजें हासिल कर लेते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। अध्याय 3, पैसे का फ्लो समझें और कंट्रोल करें। क्या आपको पता है आपका पैसा कहाँ जा रहा है? हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिनों के लिए बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले गए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे का कोई कंट्रोल नहीं है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर आप अपने पैसों का सही ट्रैक नहीं रखेंगे, तो वो ऐसे ही हाथ से फिसलते रहेंगे और आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे पैसे के फ्लो को समझकर उसे कंट्रोल किया जाए, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब आ सकें। समस्या, पैसा आता है लेकिन बचता नहीं। आज के समय में अधिकतर लोग अपनी आय और खर्चों को सही से नहीं समझते। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारण। लोग अपनी इनकम और खर्च का रिकॉर्ड नहीं रखते। हम बस कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है। क्रेडिट कार्ड, लोन और ईएमआई की लत। कई लोग अपनी ज़रूरतों के अलावा फिजूल खर्ची के लिए भी क्रेडिट कार्ड और लोन का सहारा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने बढ़ता जाता है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई, इन सब में हर महीने इनकम का बड़ा हिस्सा चला जाता है।
3 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत, सेल देखते ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। नए गैजेट्स या ट्रेंडी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये वाकई जरूरी है। महंगे ब्रांड्स और दिखावे की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जिससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जाता है। 4 बजट न बनाना, बिना बजट के खर्च करने से पैसा अनजाने में ही खत्म हो जाता है। हर महीने जरूरत से ज्यादा खर्च होता है। महीने के अंत तक पैसे की तंगी महसूस होती है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। अगर आपको भी लगता है कि पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको अपने मनी फ्लो को कंट्रोल करना सीखना होगा। समाधान, पैसे को मैनेज करना सीखें। अगर आप अपनी इनकम और खर्चों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तो आप बिना ज्यादा कमाए भी अमीर बन सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ जरूरी फाइनेंशियल हैबिट्स। एक, हर महीने का बजट बनाएं। बजट आपके पैसे का रोड मैप। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बजट बनाते समय ध्यान दें। सबसे पहले अपनी इनकम लिखें। सभी जरूरी खर्च, रेंट, बिल्स, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट लिखें। गैर जरूरी खर्चों, खाना, बाहर खाना, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन को लिमिट करें। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। 2, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। अगर आप हर महीने के खर्चों का रिकॉर्ड रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है। कैसे ट्रैक करें? एक डायरी या एक्सेल शीट बनाएं। खर्चों को कैटेगरी में बांटें, जैसे किराया, बिल्स, ग्रॉसरी, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। महीने के अंत में चेक करें कि कहाँ कटौती की जा सकती है। 3, अनावश्यक खर्चों को कम करें। हर महीने छोटे छोटे फिजूल खर्चों को हटाकर आप साल भर में बड़ी सेविंग कर सकते हैं। बचत करने के कुछ आसान तरीके। महंगे ब्रांड्स की जगह क्वालिटी वाले सस्ते ऑप्शन चुनें। बार बार बाहर खाने की बजाय घर का बना खाना खाएं। जिन सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप का उपयोग नहीं हो रहा, उन्हें कैंसल करें। डिस्काउंट और ऑफर्स का सही इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ जरूरत के सामान के लिए। 4, क्रेडिट कार्ड और कर्ज से जल्दी छुटकारा पाएं। क्रेडिट कार्ड और लोन हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन अगर सही से मैनेज न किए जाए, तो ये आर्थिक बोझ बन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड का बैलेंस समय पर चुकाएं, ताकि ब्याज न लगे। पर्सनल लोन और हाई इंटरेस्ट लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करें। जितना हो सके कैश या डेबिट कार्ड से खर्च करें, ताकि कर्ज न बढ़े। 5, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। अगर आप अभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। कैसे शुरू करें? हर महीने अपनी इनकम का 20 से 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपको लोन न लेना पड़े। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी और अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझें और उनमें निवेश करें। पैसे का सही नियंत्रण ही असली अमीरी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर आप अपने पैसे का फ्लो समझकर उसे कंट्रोल करना सीख गए, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आ जाएंगे। याद रखें, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप पैसे के लिए। अगर आप अभी से अपने पैसे की सही प्लानिंग करेंगे, तो आने वाले सालों में आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बन सकते हैं। अध्याय 4, आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। आपने कभी सोचा है कि असली आज़ादी क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब बस यात्रा करना, अपनी पसंद का काम करना, या फिर बिना किसी बंधन के जीना। लेकिन असली आज़ादी तब है जब आप पैसे के बारे में चिंता करना बंद कर सकें। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा और संसाधन हो, जिससे आप बिना काम के भी अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। अगर आपकी पूरी जिंदगी पैसे कमाने, बिल चुकाने और खर्चों के बारे में सोचने में ही गुजर रही है, तो आप कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते।
इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम। आर्थिक स्वतंत्रता को पाने के लिए आपको अपनी सोच और अपने पैसों के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए जा रहे हैं जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। एक, पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आपकी कमाई केवल आपकी मेहनत और समय का परिणाम है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से निवेश करते हैं तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इन्वेस्टमेंट के फायदे। लंबे समय में बढ़ती संपत्ति। अगर आप आज से सही निवेश करना शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आपका पैसा बिना किसी मेहनत के बढ़ सकता है। समय की शक्ति। निवेश का सबसे बड़ा लाभ समय की शक्ति है। जितना पहले शुरू करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कम जोखिम ज्यादा लाभ। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट योजनाओं का चुनाव करते हैं तो लंबी अवधि में बहुत कम जोखिम के साथ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करें। शेयर बाजार। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना पसंद है तो शेयर बाजार में निवेश करें। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं जो पेशेवर तरीके से आपके पैसों का निवेश करते हैं। इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड्स। आपको अपने भविष्य के लिए एक मजबूत योजना बनानी होगी। रियल एस्टेट। लंबे समय में रियल एस्टेट भी एक अच्छा निवेश हो सकता है जिससे आपको अच्छी आमदनी मिल सकती है। दो, पैसिव इनकम। बिना मेहनत के आने वाली आमदनी के तरीके अपनाएं। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो पैसिव इनकम यानी ऐसी आमदनी जो बिना ज्यादा मेहनत के आती हो, अपनानी चाहिए। पैसिव इनकम के उदाहरण। फ्रीलांसिंग। अगर आप किसी विशेष कौशल में माहिर हैं तो आप कुछ समय बाद उसे पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। ब्लॉग और यूट्यूब चैनल। अपने ज्ञान या शौक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। जब लोग आपकी कंटेंट से जुड़ेंगे तो आप लगातार पैसे कमा सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसे किराए पर देकर सक्रिय रूप से कुछ न किए बिना आमदनी कमा सकते हैं। स्टॉक्स और डिविडेंड्स। सही स्टॉक्स में निवेश करने से आपको डिविडेंड्स मिल सकते हैं जो एक नियमित आमदनी का स्रोत बन सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स और ई बुक्स। आप अपनी विशेषज्ञता को ऑनलाइन कोर्स या ई बुक्स के रूप में बेच सकते हैं जिससे आपको बिना मेहनत के पैसे मिलते रहें। 3, अपनी लाइफस्टाइल को कम खर्च में ज्यादा खुशहाल बनाएं। आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने और उसे निवेश करने से नहीं मिलती, बल्कि यह उस तरीके से भी संबंधित है जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी जीते हैं। साधारण जीवन शैली अपनाएं। साधारण और समझदारी से खर्च करें। महंगे सामान और ब्रांड्स के पीछे भागने की बजाय साधारण और गुणवत्ता वाले विकल्प चुनें। कम खर्च में अधिक खुशियां। सबसे अच्छा जीवन वही होता है जो सुख संवेदनाओं से भरपूर हो, न कि महंगी चीजों से। ध्यान केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर खर्च करें जो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, जैसे रिश्ते, यात्रा और स्वास्थ्य। प्राकृतिक और फिट जीवन। स्वस्थ जीवन जीने के लिए महंगे जिम्स और डाइट्स की बजाय रोजाना की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें। बिना सोचे समझे खरीदारी न करें। हमेशा सोचें कि क्या यह चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए खर्च कर रहे हैं। महीने का बजट बनाएं। महीने के खर्चों को पहले से तय करें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। फिजूल खर्ची की आदतों को बदलें। हर महीने कुछ पैसे बचाने की कोशिश करें जो भविष्य में निवेश में काम आ सकें। 4, अपने पैसों पर खुद का कंट्रोल रखें। आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते पर सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने पैसों पर खुद का कंट्रोल रखना। आपको समझना होगा कि पैसा केवल एक साधन है, यह कभी आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा आप पैसों को समझेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उसे मैनेज कर पाएंगे। अपने खर्चों पर नजर रखें। खर्चों का सही तरीके से हिसाब रखें ताकि किसी भी तरह का अनावश्यक खर्च न हो। सेविंग्स को प्राथमिकता दें।
हर महीने कुछ निश्चित हिस्सा अपनी सेविंग्स में डालें और उसे बढ़ने दें। स्वतंत्रता को हासिल करें। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। आप जितना जल्दी समझेंगे कि पैसे का सही तरीके से निवेश और खर्च करना कितना महत्वपूर्ण है, उतनी जल्दी आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशियों और स्वतंत्रता के लिए पैसों को कंट्रोल करें। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता आपके द्वारा उठाए गए सही कदमों से तय होता है। अगर आप सही समय पर सही निवेश और निर्णय लें, तो आपके पास वो सभी संसाधन होंगे जिनकी आपको पूरी स्वतंत्रता और संतुष्टि पाने के लिए जरूरत है। अगर आपको ये किताब सारांश पसंद आया हो, तो कमेंट में बताइए कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा और आप अगली वीडियो में कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं। ये भी हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।